मैं राजेश कुमार सांगवान, एएचपीसी वर्कर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट। हमारी जो आज की जो कन्वेंशन है सर्कल की, ये 9 जुलाई की हड़ताल को लेकर जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसको लेकर है। कर्मचारियों के काफी मांग मुद्दे हैं। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का है, निजीकरण का है, महंगाई का है, कर्मचारियों की छटनी का है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का है, ओपीएस का मामला है, एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लागू करी जाए। काफी मुद्दों को लेकर के ये हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जो 9 जुलाई की हड़ताल है उसको लेकर के ये कन्वेंशन सर्कल स्तर पर की गई है। और हमारा कर्मचारियों का कोई ऐसा शौक नहीं है, मजबूरन वश होकर के सरकार ने अपने अठधर्मिता अपनाते हुए कर्मचारियों की कोई मांग मुद्दों की बातें नहीं करती। आए दिन अचक्यारण बना दिया है कि हमारी मांग थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। इस तरह के जो मुद्दे थे कर्मचारी उनके हट करके ठीक विपरीत सरकार ने ऐसा कुछ रोजगार निगम बना दिया है जिसमें पूरी उम्र ताउम्र कर्मचारी कच्चा रहेगा और ना के पक्के की कोई आशा है। पहले इस तरह की पॉलिसी थी, वो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं अगर 240 दिन में कर्मचारी पक्के हो जाया करते, इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, कर्मचारियों को पक्का रोजगार हो, स्थायी भर्तियां हो, महकमे का जो निजीकरण है वो बंद किया जाए। पूंजीपतियों के हाथ में सरकार इस महकमे को बेचना चाहती है, उसका फिर विरोध कर रहे हैं हम साथी। हमारा कोई इस तरह का कोई टकराव नहीं है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इन महकमों को हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से छीना था, उस महकमे को जीवित रखा जाए, कर्मचारियों को रेगुलर वेतन भत्ते दिए जाए। और कोरोना के टाइम में भी सरकार ने डीए के 18 महीने का डीए कर्मचारियों को डकार गई थी। इस तरह की सरकार की जो नीतियां हैं, पूंजीपतियों के करोड़ों में लाखों करोड़ों में पूंजीपतियों के टैक्स माफ किए जा रहे हैं, जबकि गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, उस पर महंगाई की मार है। तो मेरा ये कहना है कि समय रहते सरकार इन मांगों को, हमारी जो कर्मचारियों को मांगे हैं उनको पूर्ण रूप से लागू करे, ताकि कर्मचारियों में किसी प्रकार का टकराव या रोष न हो। मेरा ये सर्व कर्मचारी संघ का जिला सहयोग, आज ये कन्वेंशन 9 तारीख की जो स्ट्राइक है राष्ट्रीय स्तर की, उसको लेकर की गई है। और स्ट्राइक क्यों की गई है? क्योंकि काफी पिछले 11 साल से सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। जो मांग होती है कर्मचारी की कुछ और, सरकार उसके उल्टी चलती है। कर्मचारियों की मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लेकिन पुरानी पेंशन को बहाल न करके एक यूपीएस और लेके आ गई, जो कि उसे एनपीएस से भी खतरनाक है। तो हमारी मांग है कि यूपीएस को और इन अखंडों को छोड़ के सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, 8वां वेतन आयोग लागू करे, और जो 2020 लेबर कोड बिल है उसको भी रद्द किया जाए, और जो बिजली बिल संशोधन नियम अधिनियम 2020 है उसमें भी संशोधन किया जाए। क्योंकि कर्मचारियों पर और जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है, सुविधाएं दी नहीं जा रही, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही, कर्मचारियों पर जनता के और कर्मचारियों का टकराव करवा रही है सरकार जानबूझ के। क्योंकि एक कर्मचारी पर 5 कर्मचारियों का बोझ है, काम कर्मचारी ढंग से कर नहीं पाता और अपनी जान जोखिम में डाल के कर्मचारी काम कर रहा है, फिर भी सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। पूंजीपतियों को के हवाले ये महकमे करने जा रही है। इनके विरोध के स्वरूप में ये 9 तारीख की हड़ताल है। फिर भी सरकार नहीं मानी तो सारा कर्मचारी रोडों पर होगा और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार समय रहते चेत जाए और कर्मचारियों की बातों को, मांगों को मान ले। ये केवल कर्मचारियों की मांग नहीं है, जनता की मांग है, जनता के हित की मांग है। काम पक्का करवा रहे हैं, एक कर्मचारी से दुआ काम ले रहे हैं, वेतन सरकार दे नहीं है। ठेके से भी ज्यादा खतरनाक एक और लेके आई है के कारण। इसी तरह शिक्षा के अंदर भी दो टीचरों की दो टीचर एक स्कूल को संभाले हुए हैं और गैर शैक्षणिक कार्य भी लिए जा रहे हैं। इसी तरह रोडवेज का भट्ठा बैठा दिया। सरकार नाम लगाती है कर्मचारियों का और सरकार की नीति ऐसे है, उन नीतियों के कारण से महकमों का भट्ठा बैठ रहा है। तो हम फिर मांग करते हैं सरकार से कि समय रहते कर्मचारियों की मांगों को मान ले और जनता को अच्छी तरह सुविधा मिले। हम ये चाहते हैं, इसी को लेकर ये स्ट्राइक है। नहीं मानी तो हम आगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। नाम और सुरेंद्र यादव, राज्य कैशियर, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन। आज की जो कन्वेंशन है ये स्टेट के आह्वान पर 9 जुलाई की हड़ताल की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश में की जा रही है। तमाम राज्य के नेताओं की ड्यूटियां लगी हुई हैं अलग अलग सर्कलों में, और हमारी यूनियन प्रत्येक कर्मचारी तक, सब डिवीजन स्तर तक जा रही है। सरकार कर्मचारियों से, बीजेपी की सरकार पिछले 11 साल में सरकार ने कोई वार्ता नहीं की है, और सरकार से बार बार जाके वार्ता की है मुख्यमंत्री, चाहे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, चाहे अब नायब सैनी। अभी भी हम नायब सैनी जी को भी हम अपने
मांग पत्र जाके सौंप के आ चुके, लेकिन सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है। मजबूरीवश कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है इतनी जल्दी। और सरकार जो लेबर कोड एक्ट लेके आई है उसमें तो सरकार ने पूरा ख्याल पूंजीपतियों का रखा है और मजदूर वर्ग और कर्मचारी वर्ग के ऊपर पूरी कैंची चलाने का काम किया है। जो 44 कोड थे उनको केवल 4 कोड में बदल दिया गया है। उसको लेके है महकमों का निजीकरण किया जा रहा है और बड़ी बड़ी जो ये संपत्तियां आम जनता की पैसे से खड़े किए थे बिजली के क्षेत्र, उसको पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। जैसे चंडीगढ़ 16,000 करोड़ की संपत्ति मात्र 870 करोड़ में जीडी गोयकना की कंपनी को दे दी। अब यूपी के अंदर भी यही हाल चला हुआ है। 211वां दिन आज यूपी का है और उसके अंदर आंदोलन जारी है। और सरकार यूपी का इतना बड़ा क्षेत्र बिजली का बेचने को सरकार तैयार बैठी और उसे बेचने पे आमदा है और लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेके पूरे देश का 27 लाख कर्मचारी स्ट्राइक के ऊपर जाएगा। और अकेला कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जा रहा है, उस हड़ताल के ऊपर रेलवे है, जहाज वाले हैं, बंदरगाह वाले हैं, कोयला वाले हैं, LIC है, बैंक है, बीमा है, रोडवेज है, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट और 10 बड़ी ट्रेड यूनियनें हड़ताल में शामिल हैं। और एक यूनियन केवल बाहर है, वो है भारतीय मजदूर संघ। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को आम जनता की आवाज सुने और उस पर विचार करे सरकार, अन्यथा पूरे देश का कर्मचारी, मजदूर, किसान तमाम का तमाम 9 जुलाई को सड़कों पे होगा और हड़ताल पे होगा। तो सरकार को बैठ के वार्ता करनी चाहिए। सुरेंद्र यादव, राज्य कैशियर, HPC वर्क यूनियन हिसार।